निकलकर भारत के अंदर कहीं पर जिहाद किया हो, किसी हिंदू भाई का एक कतरा खून तक बहाया हो, नहीं बता सकते। गुजरात के अंदर फसाद हुआ, कौन सा कुरान पढ़े थे वो? कुरान पढ़े थे वो? नहीं। बताओ, गांधी जी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे कौन सा कुरान पढ़ा था उसने? मालिया गांव के अंदर बम ब्लास्ट करने वाला कौन था? मदरसे वाला था? नहीं। आपको तारीख पढ़नी पड़ेगी। बल्कि दिल्ली में लगातार कोरोना की वजह से लॉकडाउन कब का कर रहे हैं? रात का दिल्ली में, यानी रात की कर्फ्यू, लॉकडाउन रात में। दिन में क्यों नहीं जी? अगर लॉकडाउन करना ही है तो रात में क्यों कर रहे हैं, दिन में क्यों नहीं कर रहे हैं? कि जनाब दिन में करेंगे कैसे, खाएंगे पिएंगे कैसे? तो रात में तो सड़कें खाली होती है, तो रात में तो कोरोना घूमता ही नहीं सड़कों में, तो रात में लॉकडाउन लगाने से क्या फायदा? लगाना है तो दिन में लगाना चाहिए था ना, दिन में लगाते आप। अब इस लॉकडाउन को लगाने से पहले समाज के लिए कोई किट तैयार करते, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए। नहीं, बस आया ऑर्डर, लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन कर दो। तुम्हारे तो पॉकेट भरे पड़े हैं, और बेचारे जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनका कहां से आएगा जी? और समझ में नहीं आता, हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन और 5 दिन लॉकडाउन ही नहीं, क्यों? कोरोना 2 ही दिन आता है क्या? ये बात हमको समझ में नहीं आई। आपको समझ में आ जाए तो हमको बता दीजिएगा भाई कि हफ्ते में शनिचर इतवार को लॉकडाउन रहेगा, कोई बाहर नहीं निकले। और पता चला सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा को क्यों नहीं लॉकडाउन? इन दिनों में कोरोना कहाँ चला जाता? वापस चाइना चला जाता है क्या? वापस चाइना नहीं जाता। कोरोना 1 साल का हो गया, कोरोना बड़ा हो गया है, 1 साल उम्र हो गई है कोरोना की। अब कोरोना स्कूल जाने लगा है, तो कोरोना ने कह दिया कि भाई मैं तो 5 दिन स्कूल में रहूंगा, मैं 5 दिन स्कूल में पढ़ाई करूंगा, तो इसलिए लॉकडाउन मत लगाओ। रही बात शनिचर इतवार को स्कूल की छुट्टी होती है, तो गवर्नमेंट ने शनिचर इतवार को लॉकडाउन लगा दिया है। लोगों, कोरोना की छुट्टी हो रही स्कूल से, यूकेजी में हमने उसका दाखिला दिला दिया है स्कूलों के अंदर में। अब कोरोना आ रहा है बाहर, इसलिए लॉकडाउन लगा दिया। वाह भाई, ये तो समझ में नहीं आया, कुछ हुआ नहीं हुआ। आज हमारी जो तारीख थी असल में, दरअसल झारखंड की थी, साहेबगंज। अचानक ये तारीख कैंसिल हुई, तभी 1-2 घंटे के बाद भाई शाहनवाज साहब का हमारे पास फोन पहुंचा। हमने कहा कि भाई हमारे पास एक तारीख खाली है, 6 तारीख, अगर आप कर सके तो कीजिए, वरना हमारा आज ही हो गया, 1 बज गया, तो अब आज ही हो गया 7 तारीख। अब 7 तारीख को हमारा प्रोग्राम झारग्राम उड़ीसा के बॉर्डर पर, तो वहां से हमको वहां जाना था। तो कोरोना की वजह से झारखंड में प्रोग्राम कैंसिल हो गए। अच्छा, ये जलसों में कोरोना घुस जाता है, राजनीति वाला जलसे में कोरोना कहाँ रहता है? कुर्सी में बैठ के रहता है। नेता को देखते कि होम मिनिस्टर साहब हैं, ये हमारे पीएम साहब के करीब मत जाओ, अब मास्क लगा के रखते हैं, मुंह को नाक को बंद कर लेते हैं, मुंह को और नाक को बंद कर लेते हैं। क्यों? कोरोना इधर से घुसेगा, कोरोना नाक से मुंह से घुस सकता है, तो कान से भी तो घुस सकता है। कान में क्यों नहीं ठिपिया लगाते? फिर एक अजीब तरह का हवा खड़ा किया, न मालूम कैसे कैसे लोग बैठे हुए कुर्सी इख्तिदार पे, जो क्या समझाना चाहते हैं, क्या लोगों को बताना चाहते हैं, वहीं से पैगाम दिया जाता। हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो एमपी साहब बने वो क्या बोले? उनका एक ही स्लोगन था, हम ये कर दो, हमको ये नहीं बनने देंगे, हम अगर हम नहीं जीते, अगर हम हार गए तो ये तुम्हारा सीमांचल वो बन जाएगा, वो स्थान बन जाएगा, फला बन जाएगा, फला बन जाएगा। हमने कहा कि ज्ञान पर गवार आदमी है, बताइए अल्लाह ने कुर्सी दी, ताकत दी है, तो इसका सही इस्तेमाल करता, लोगों की भलाई के लिए कि गलतफहमी पैदा कर रहा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे हिंदू भाइयों, इन नेताओं के चक्कर में मत आना कभी भी। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि सन 2014 के बाद, सन 2019 के बाद, यानी 21वीं सदी के अंदर कुछ लोग आएंगे जो धर्म के नाम पर लड़ाएंगे और कहेंगे कि देखो हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान लोग जिहाद करेंगे, मुसलमानों के कुरान में जिहाद की तालीम है, मुसलमानों के मदरसे में जिहाद सिखाया जाता है, इसलिए मुसलमानों के मदरसों को बंद करो, मुसलमानों के कुरान को बंद करो, मुसलमानों के कुरान से आयतें निकाल दो, इसलिए कि वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी इस कुरान में है।
इस कुरान में है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। ये लोगों के बीच में एक पैगाम दिया जा रहा है, हिंदू भाई को एक प्लेटफॉर्म में किया जा रहा है और मुसलमानों से दूरी बनाई जा रही। एक बात याद रखो, नफरत फैलाने वालों, अब्दुल्ला सालिम अपनी जुबान कभी बंद नहीं करेगा और तुम्हारे डर से मैं अपनी जुबान को कभी, मेरी जुबान बंद नहीं हो सकती। मेरी जुबान को मेरा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला मेरी जुबान को बंद कर सकता। तुम्हारी इस बोल को मैं खोलूंगा, मैं कहूंगा कि कुरान में जिहाद है तो जिहाद दुश्मनों के लिए, किन दुश्मनों के लिए? चाइना वालों के लिए है। जिहाद है कुरान में अपने अगियार दुश्मन के लिए जो हमारे इस देश में हमला करेंगे, जो अंग्रेज को जिहाद के जरिए ही हमने भगाया था। भारत के अंदर रहने वाले हिंदू भाइयों के लिए जिहाद का ऑर्डर नहीं। अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान पर हमला करता है, अगर उसको कत्ल करता है तो वहां पर भी जिहाद का ऑर्डर है। जिहाद का मतलब कोशिश करना, मेहनत करना अपने आप को बचाने के लिए। पूछो जरा इससे वसीम रिजवी साहब से, इन्होंने कुरान करीम की आयत को निकालने की बात की कि इस कुरान में वायलेंस है, इस कुरान में तशद्दुद है। इस कुरान को मदरसों में पढ़ाया जाता तो इन मदरसों के अंदर जिहादी पैदा होते, इन मदरसों में तलवार लेकर पैदा होते, इन मदरसों में कुरान करीम नहीं जना, इसमें उग्रवाद पैदा होते। आओ तारीख के मैदान में 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। उसके बाद से लेकर आज तक हमारे भारत के अंदर 3.5 लाख से कहीं ज्यादा मदरसे हैं जहाँ पर 6 लाख कुरान करीम के हुफ़ाज़ पैदा किए जाते। इन मदरसों के अंदर से आज भी दारुल देवबंद से एक भी जिहादी निकला, मज़ाहिब सहारनपुर से एक भी जिहादी निकला, नदवे से एक भी जिहादी निकला, शाही मुरादाबाद से एक भी जिहादी निकला, पटना मदरसे से एक भी जिहादी निकला, बहादुरगंज किशनगंज से एक भी जिहादी निकला, दारुल अरबिया सिरमाइल से एक भी जिहादी निकला, मधुबनी के मदरसे से एक भी जिहादी निकला। आज तक बता दो जालिमों कि मदरसे के तरो दीवार पर रहने वाला, कुरान पढ़ने वाला कभी तलवार लेकर निकलकर भारत के अंदर कहीं पर जिहाद किया हो, किसी हिंदू भाई का एक कतरा खून तक बहाया हो? नहीं बता सकते। गुजरात के अंदर फसाद हुआ, कौन सा कुरान पढ़े थे वो? कुरान पढ़े थे वो? नहीं। बताओ, गांधी जी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे कौन सा कुरान पढ़ा था उसने? मालिया गांव के अंदर बम ब्लास्ट करने वाला कौन था? मदरसे वाला था? नहीं। आपको तारीख पढ़नी पड़ेगी तब आपको पता चलेगा, वरना हमारे भारत के हिंदू भाई, हमारे भारत के मुसलमानों, इन लोगों के कहने पर, इन लोगों के इनकी बातों को सुनोगे तो ऐसे ही परेशान हो जाओगे। बल्कि मदारिस से उलमा पैदा होते, मदारिस से जिहाद, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद पैदा करने वाले, जिहाद उनके खिलाफ जिहाद करने वाले मुजाहिदीन पैदा होते। अगर ये मदरसे न होते तो क्या बताओ, अंग्रेज से इस देश को जीता जा सकता था? मदारिस से पढ़कर कौन निकले? कुरान की तालीम हासिल करने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी 1804 के अंदर अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। उसके बाद 1831 में मौलाना सैयद शाह इस्माइल, मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह बालाकोट गए थे 50 नौजवानों को लेकर। किस लिए गए थे? पिकनिक मनाने गए थे। एमपी साहब बताइए ना, पिकनिक मनाने गए थे? नहीं, अंग्रेज से लड़ने के लिए गए थे। उठाओ तारीख, 1857 में शामली के मैदान में कौन थे? यही मदरसे के पढ़ने वाले मौलाना कासिम नानोतवी थे, मौलाना जाफर थानेसरी थे, मौलाना फजल खैराबादी थे, मौलाना कासिम नानोतवी के शागिर्द रशीद मौलाना शेख हिंद थे, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे, मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी थे, मौलाना शेखुल इस्लाम मदनी थे। बताओ कौन थे ये लोग? ये लोग इंडियन फ्रीडम फाइटर, इंडियन फ्रीडम फाइटर, भारत के स्वतंत्र सेनानी थे। ये कहां से निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे, कुरान पढ़कर निकले थे। किसी भी हिंदू भाई का एक कतरा खून तक नहीं बहाया इन मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वालों ने। अगर इन्होंने मुकाबला किया था, अंग्रेज से किया था, तो आज आप क्या बोलते हो कि इन मदरसों को बंद कर दो, इस कुरान की तालीम को बंद कर दो? क्यों? कुरान में क्या है? कुरान में आखिरत है, कुरान में
क़यामत के बारे में कुरान में बयान किया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। उसकी हालत को बयान करता है, यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि। क़यामत के दिन बड़ा खतरनाक हादसा है क़यामत। बहुत ही अजीब कैफियत होगी, एक दूसरे को देखकर भागेंगे। कुरान करीम की ये आयत है, वेद में भी तो ये आयत कहा गया। अगर कुरान की इस आयत को पढ़ना पाप है तो वेद में क्यों कहा गया? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिस ज़ात ने इस ब्रह्मांड को सजाया है वही ज़ात इस ब्रह्मांड को खत्म करेगा। कुरान करीम के अंदर मरने के बाद मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का अक़ीदा कुरान में है। अगर ये अक़ीदा रखना गुनाह है तो यही अक़ीदा वेद में कहा गया। गुनाह पिता जनिता युविधाता धामानि वेद गुणानि विश्वा युदेवानां एकदम संप्रश्न भूना यंतयन्या। मरने के बाद ईश्वर के सामने तुम्हें खड़ा होना होगा और अपने पाप का तुम्हें एक पाप का हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने शराब क्यों पिया, तुमने मॉब लिंचिंग क्यों किया, तुमने मस्जिद के मीनारे क्यों तोड़े, तुमने जानवरों के नाम पर इंसान को क्यों मारा। ईश्वर पूछेगा। ईश्वर यूं ही नहीं छोड़ देगा, ईश्वर ऐसे जन्नत में नहीं जाने देगा, ईश्वर ऐसे आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं करेगा। हम मुसलमान कुरान को एक कुरान को मानते, कुरान में मोहम्मद को मानते, मोहम्मद को आखिरी नबी मानते। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद को आखिरी नबी मानते हैं क्योंकि कुरान ने कहा। यही पैगाम तो वेदात के अंदर मौजूद। वेदात के अंदर कहा गया सदा यस्फरवाही जो वदुमन दुविरदश वर्षमारथश, उसकी समारी ऊँटनी की होगी। तस्मिन तरे मले चाचारियन समन्विता मोहम्मद इत्यादि शिष्यों साथ समन्विता रेगिस्तान से आएंगे, लोगों को अमन की शांति की पाठ पढ़ाएंगे। सेम है कुरान में जो पैगाम, वेद में भी वही पैगाम। कुरान में पैगाम कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वेद में यही पैगाम एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक देव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा। प्रहलाद हिरण होली का क्या वाकया है? एक ईश्वर की भक्ति के लिए प्रहलाद आग में चला जाता है लेकिन अनेक ईश्वर की पूजा नहीं करता। मेरे हिंदू भाइयों, पता है होली क्यों मनाया जाता? मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सिमिलरिटी मैं बता रहा हूँ। कुरान में क्या ऑर्डर है? मोहम्मद को मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुख के साथ गुजरेगी, इज्जत की जिंदगी पाओगे। कुरान में कहा इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। वेद में भी कहा गया, क्या कहा गया? वेद में साफ लफ्जों में कहा, यहाँ ना पक्षपात कुछ ना को। वेद पुराण संत मत भागो, तब लख जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। मोहम्मद के बगैर किसी का नैया पार नहीं लगेगा। तुलसीदास ने कहा बशुंडका का तर्जमा करते हुए, और ऋग्वेद में कहा ये शास्त्र विधि सूरज, साफ लफ्जों में कहा अहमिदी पृष्ठति मेगा मत्स्य जगरंबहम सूर्यैवा जानी। मोहम्मद आएंगे, उनको मानना जरूरी होगा। वैदा हमें पुरुष महानिमा द्वितीय वरुण तपस्या परस्तात यन्याय। मोहम्मद की तपस्या करोगे तो तुम मुक्ति मिलेगी, तुम्हें नहीं तपस्या करोगे तो यन्याय तुम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे भाई, और दो कदम आगे बढ़ाया। अगर मुसलमानों का यह अकीदा है कि अल्लाह कहीं पर नजर नहीं आता, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै, तो हमारा ये अकीदा आपके वेद में है। आपके वेद में ये कहा गया, साफ लफ्जों में कहा गया, साफ नतस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसकी कोई तस्वीर नहीं, बल्कि वो परमात्मा एक जगह पर नहीं, वो हर जगह पर मौजूद है। साफ लफ्जों में कहा न देवा मुरच्छलामिया न कास्ते विदते देवन पाशाने नमुग्न में भावहि देवस्तस्मात् भावहि कारणम। परमात्मा ईश्वर लकड़ी पत्थर मट्टी कंकर में नहीं। परमात्मा कहाँ पर है? परमात्मा हर इंसान के अंग के अंदर है। ईश्वर हर इंसान के पास है। वल्लाहु माकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पास है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ है। कुरान में क्या अकीदा? अल्लाह नजर नहीं आता, ला युद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार। अल्लाह नजर नहीं आता।
वेद में भी यही कहा कि परमात्मा दिखते नहीं, न संदरूषी स्थिति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम, परमात्मा कभी नजर नहीं आता। मैं सैकड़ों ऐसे मंत्र सुना सकता हूँ जिस पर मुसलमानों का अकीदा है, कुरान में बयान किया गया, लेकिन वेदांत में भी सेम वही मंत्र और श्लोक। अगर कुरान पढ़ना पाप था, अगर कुरान पढ़ना जुर्म है, अगर कुरान करीम को मानना जुर्म है, तो वेदांत के अंदर ये मंत्र क्यों कहे गए? श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? श्री रामचंद्र जी ने नमाज का तज़किरा क्यों कहा? क्यों कहा हनुमान जी को जमादार का जीवा दियो दियन मुझियते तृतीयानंद मंडलाकार चतुर्थर्थ चंद्र का पंचम मृदु संयुक्ता के हनुमान तुम खड़े हो जाओ, रुकू करो, झुक जाओ, कुंडली मार कर बैठ जाओ, साष्टांग करो, यानी 8 अंग में अपने ईश्वर की भक्ति करो। इससे ये बात साबित होती है कि मुसलमान जो अमाल करते हैं, मुसलमान जो अपने कुरान को मानते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारे हिंदू भाई भी अगर मंदिर में जाकर अगर वो पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि, तो वो अपने अकीदे के हिसाब से वो अपनी पूजा करते हैं। हम मुसलमानों को भी उनको गलत कहने की उनको गलत कहने का हक नहीं है, अलबत्ता उनके लिए हम हिदायत की दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ऐसी सैकड़ों ऐसे मंत्र और श्लोक हैं जो आपको सुनाया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है। जो कुरान हम मुसलमान मानते हैं वही चीजें सेम हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में मौजूद। तो ये पता कहां से चलेगा? ये पता चलेगा तालीम के जरिए से, एजुकेशन के जरिए से।